करोड़ों बंदे होते हैं जो हर वक्त कोशिश करते कि वो पैसे कमाएं, मगर कुछ ही बंदे आखिर में अमीर बन जाते हैं। तो इसी सस्पेंस को मैं ब्रेक करने के लिए मैंने अमीर बंदों को एग्जामिन करने लग गया। मुझे 4 लेसन्स मिले जो हेल्प करते बंदे को वेल्थ बनाने में, और मैं आज उन्हीं 4 लेसन्स को इन्हीं वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। रजत गुप्ता कोलकाता में एक छोटे से इलाके में पैदा हुआ था। वो बचपन से यतीम था और उसने अपनी लाइफ इतनी डाउन से स्टार्ट की थी कि वो इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट था, और उसका एक बड़ा सारा गोल था कि वो बिलियनियर बने। अपनी मिड 40s में वो मैकिन्सी का सीईओ बना। 2008 में वो रिटायर्ड हो गया और उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी उस वक्त में, 2008 में। तो उसने एक बैंकिंग सेक्टर में उसने हिस्सा लिया जिसका नाम था गोल्डन सैच्स। तो उधर ऐसे होता था कि लोग आते थे बैंक में पैसे डालते थे और बैंक उसको इन्वेस्ट करता था, फिर बंदे को रिटर्न देता था। ऐसे निज़ाम था। तो ऐसे 2009 में हुआ था कि वो जो बैंक था ना वो नीचे आ रहा था, वो डिक्लाइन कर रहा था, और उसको पता चला कि वॉरेन बफे उस बैंक में आई थिंक मोर देन $1 बिलियन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो बैंक सरवाइव कर सके। तो ये न्यूज़ गुप्ता को पब्लिक से पहले पता चल गई। तो उसने एक हेज फंड मैनेजर को कॉल किया और उस वक्त उसने 175,000 शेयर्स ले लिए। थोड़ी देर बाद वो न्यूज़ पब्लिक में आ गई और उस बैंक के शेयर्स फुल ऊपर चले गए और उसी वक्त उसने $1 मिलियन का प्रॉफिट बना लिया। और ये भी जाना जाता है कि वो यही इनसाइडर ट्रेडिंग से उसने मोर देन $10 मिलियन उसने कमाए हैं। आखिर में ये न्यूज़ पुलिस तक पहुंच गई और वो जेल में चला गया। उसकी रिपुटेशन नीचे, उसकी इज्जत, सारा कुछ नीचे गया। क्यों? क्योंकि वो बिलियनियर बनना चाहता था, उसके अंदर लालच थी। तो इस स्टोरी से हमें ये मिलता है कि जो इनफ वर्ड है ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल ये है कि जो हमारा गोल पोस्ट है ना उसको हम एक जगह में रोक लें, नहीं कि हम जब थोड़ा सा प्रोग्रेस करें उसी मेजरमेंट में उसी गोल पोस्ट को थोड़ा और आगे करें। अगर ये हम करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हमने कोई प्रोग्रेस की नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोल था वो तो उतना ही हमसे दूर है। हमने प्रोग्रेस की है मगर गोल हमसे उतना ही आगे है। वॉरेन बफे एक फेमस और बिगेस्ट इन्वेस्टर है इस दुनिया में, और उसने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र से शुरू की थी। और सबसे बुरी बात है इन्वेस्टिंग में कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए तो पूरी दुनिया में ये लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। प्रॉफिट है उसमें, रिटर्न्स भी उसमें अच्छे हैं, मगर टाइम लेता है। और ये सबसे बुरी बात है इन्वेस्टिंग में जो बंदे को तंग कर लेती है। मगर वॉरेन बफे ने कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। रिजल्ट निकला कि वो अभी इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं कि 8 + 8 + 8, इसका मतलब है कि 8 × 8 × 8। दोनों सिनेरियो में 8 है, मगर एडिशन एक जगह में, मल्टीप्लिकेशन दूसरी जगह में। कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन है, और हमारा माइंड मल्टीप्लिकेशन को समझता नहीं है और उसको हल्के में ले लेता है। कंपाउंडिंग की एक मिसाल मैं देता हूँ। सोचे कि आपने अभी 5,000 की SIP की थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आपको 12% रिटर्न, एनुअल रिटर्न के साथ आप 25 साल में 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। और उस 1 करोड़ को 12% रिटर्न एनुअल में आप 6 सालों में 2 करोड़ तक पहुंचेंगे। ठीक है,
और उन 2 करोड़ को 3 करोड़ होने में सिर्फ 3 साल लगेंगे। देखा आपने कि 5,000 अगर हम इन्वेस्ट करें हर महीने, 1 करोड़ लेने में 25 साल लेगा, और उस 2 करोड़ को 3 करोड़ होने में सिर्फ 3 साल लेगा। इसीलिए तो जाना जाता है कि वॉरेन बफे का जो 145 बिलियन डॉलर्स का जो नेटवर्थ है, उसमें जो 133 बिलियन डॉलर्स है वो उसके 65th बर्थडे के बाद आई थी। लिवरमूर एक बड़ा सारा इन्वेस्टर था यूएस में। उसने इन्वेस्टिंग तब से स्टार्ट की थी जब, अगर उसके हम उम्र को वालों को देखें तो उनको पता भी नहीं होगा इन्वेस्टिंग कोई चीज भी है। तो उसने ग्रेट डिप्रेशन में सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया, अप्रोक्स 3 बिलियन डॉलर्स उसने ग्रेट डिप्रेशन में कमाया। तब जब सारे बंदे पागल थे, सारे बंदे सेल कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था और ह्यूमन साइकोलॉजी चाहती कि हम हर वक्त सेफ रहें, कंफर्ट में रहें। इसलिए तो ये जो बिलियन डॉलर्स ने कमाए, इसने उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ले गया। और ओवर कॉन्फिडेंस वो हर जगह बैठ करने लग गया कि ये होगा वो होगा। आखिर में सारा 3 बिलियन डॉलर खत्म हो गया, सारा लॉस में चला गया, और इसी टेंशन ने उसको खत्म कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। इस स्टोरी से सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि अगर हम पैसे कमा रहे हैं, अगर हमें अमीर होना है, तो हम रिस्क लेना चाहेंगे। रिस्क लेना वाइटल होगा, क्योंकि अगर बंदे को जल्दी पैसा कमाना है तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इसी में उसका दिमाग जाएगा। और जब हमें अपना पैसा बचाना है, हमने अमीर रहना है, तो हमें इस खौफ से रहना होगा कि कोई भी चीज आ सकता है और हमसे हमारा पैसा लेके जा सकता है। 2 टाइप के बंदे होते हैं। पहला टाइप पेसिमिस्ट, बैड न्यूज की हंट करता है। बैड न्यूज मिली, जो उसकी स्ट्रेटेजी थी पहले बदल दी, दोबारा बैड न्यूज आई, चीज बेच दी, स्टॉक बेच दिया। और सबसे बुरी चीज इनके बारे में यह है कि वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इनका छोटा सा प्रोग्रेस हो जाता है, अगर दरमियान में अगर बैड न्यूज आ गई, वो चीज बेच देंगे, हर चीज रिन्यू कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, बोलेंगे हाँ हमने सेफ रहना है। ये प्रोग्रेस खा जाता है। और जब हमारा प्रोग्रेस खा जाता है तो फिर फायदा ही क्या है कि दूसरी जगह वापस स्टार्ट लें, कि आखिर में उसको भी बदल देना है आखिर में। जो दूसरी टाइप है ऑप्टिमिस्ट, वो लॉन्ग टर्म में सोचती है, उसको बैड न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैड न्यूज आ गई कोई बात नहीं, होता रहता है। वो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, और उनकी सबसे बड़ी इनके पास एडवांटेज है कि वो प्रोग्रेस कर पाते हैं। स्टॉक ऊपर नीचे गया, नीचे आया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आगे गया। यही जो चीज है, ये इनको गेम में रखी रहती है। जो दूसरा पेसिमिस्ट है, वो नहीं रहता गेम में इतना बड़ा, क्योंकि वो डरा होता है, वो हर वक्त सेफ रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब।